मुझे माफ कर दे। तुझे इस दुनिया में लाकर भी मैं तुझे एक अच्छा जीवन नहीं दे पाई। मेरा ही नहीं, तेरे भाग्य को भी मैंने बुरा बना दिया। जा, तुझे ऊपर वाले के हवाले कर दिया। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो तुझे बचा लेगा, नहीं तो अपने पास बुला लेगा। इस क्रूर दुनिया में तुझे रहने की जरूरत नहीं। काश मैं भी तेरे साथ जा पाती। हे ऊपर वाले, तू मुझे माफ कर देना। अपने ही बच्चे को मौत के मुंह में धकेल दिया, पर मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। अगर तेरी मर्जी हो तो मेरे बच्चे को संभाल लेना। पता है शायद तू नहीं बचेगा, लेकिन अगर बच भी गया तो इस निर्दयी माँ को याद रखने की कोई जरूरत नहीं। मुझे भूल जाना, मैं इस दुनिया से लड़कर तुझे बचा नहीं पाई। जगदीश के परिवार को बेटे की चाह थी, पर आरती ने बेटी को जन्म दिया, इसलिए परिवार उसके ऊपर दिन रात अत्याचार करता था। लो, आखिरकार उस मुसीबत को दूर कर ही दिया। कब से कह रही थी इसे खत्म कर दो, पहले कर देते तो और अच्छा होता। पहले ही करना चाहा था, पर ये बदनसीब करने ही नहीं दे रही थी। आज पकड़ कर ले ही गए। अच्छा हुआ। और सुन, अब की बार तू बेटा पैदा करेगी। बेटी पैदा की तो इसकी खैर नहीं, समझी? और कितना सुनाओगे मुझे? बेटा बेटी ये क्या मेरे हाथ में है? मैं अपनी बच्ची को मौत के मुंह में छोड़ाई, फिर भी तुम्हारे ताने खत्म नहीं हो रहे। हम क्यों कम करें? तुमने काम ही ऐसा किया है। अरे कितनी बार कहा था कि बेटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फिर भी तूने बेटी क्यों पैदा की? खुद गलती करके अब हमें दोष दे रही है। उस लड़की को पालकर बड़ा करते तो क्या फायदा? एक बेटा होता तो बड़ा होकर कमाता। आप एक औरत होकर ये बातें कैसे कर सकती हैं? आपके घर में भी तो बेटी है, कभी उसका ख्याल नहीं आता? मेरी चिंता मत करो भाभी, मेरा ख्याल मेरा परिवार खुद कर लेगा। हाँ, मेरी बच्ची का तो कोई परिवार था ही नहीं, तभी तो किसी ने उसके बारे में एक बार नहीं सोचा। परिवार के लिए एक बेटा नहीं पैदा कर पाई, और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रही है। ज्यादा बोलने लगी है, घर में ले चलो इसे, फिर देखते हैं। हाँ हाँ चलो माँ, घर जाकर ना इसका हिसाब बहुत अच्छे से करेंगे। कैसे बाप हो तुम? बाप होकर तुम्हें अपने बच्चे पर जरा सी भी ममता नहीं आई? तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कैसे किया? सुन, वो मेरा बच्चा नहीं था। बात करती है, मैं उसे अपना बच्चा मानता ही नहीं। मुझे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ बेटा। बेटा, मैं बेटी का पिता नहीं बनना चाहता। हर इंसान का सपना होता है, पर जो ऊपर वाला दे उसे ठुकराया नहीं जाता। पर तुमने तो अपने ही बच्चे को मरवा दिया। ओ, हमने अपने हाथ से नहीं मारा, ऐसे पाप हम नहीं करते। तेरे हाथों तूने खुद ही मार दिया, और ये तेरी गलती है, हमारी नहीं। तू है खूनी, हम नहीं, समझी? इसीलिए तुम लोगों ने मेरे हाथों मेरी बच्ची को मरवाया। ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें पता भी है। माँ के लिए बच्चा क्या होता है? अरे मुझे इससे क्या, मैं तो माँ नहीं हूँ ना, बाप हूँ मैं, बाप। और मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, फालतू की बकवास नहीं, और बेटी नहीं। इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा मेरा कोई नहीं, और अब तो लगता है तुम भी मेरे नहीं। उस बच्ची के सिवा मेरा कोई अपना था ही नहीं। तू इतना दुखी क्यों होती है? इतना काहे को मन छोटा कर रही है? मेरी बात समझ, तू एक बार बस बेटा पैदा कर दे, फिर देखना इस घर में रानी बनकर रहेगी। और अगर जीने की इच्छा नहीं है तो बेटा पैदा करके मर जाना। बस बेटा पैदा कर देना। तू समझ रही है ना
क्यों रे? मैं अब बच्चा जन्म दूंगी? कभी नहीं। जिस परिवार ने मेरी पहली बच्ची को जीने नहीं दिया, दूसरी को भी जीने देगा या नहीं, ये मैं कैसे मान लूं? अच्छा, तो फिर तू जिंदा रहकर करेगी क्या? तुझे मार कर मैं दूसरी शादी करूंगा, वहां से मेरा बेटा आएगा। जो मन चाहे करो, माँ के कहने पर नाचो या जो करो, एक दिन पछताओगे जरूर। इस बेटी को मारने का पछतावा तुम्हें जला कर रख देगा। जब होगा तब देखा जाएगा। अभी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? नहीं नहीं, मैंने गलती की है। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। या तो अपनी बच्ची को वापस लाऊंगी या खुद मर जाऊंगी। छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं अपनी बच्ची को बचाऊंगी। इस घर में अब नहीं रहना चाहती। ये तो पागल हो गई है। अरे दुपट्टा ले आ, इसे बांध कर रखना पड़ेगा, नहीं तो भाग जाएगी। जगदीश, इसे पकड़ कर रख, रस्सी से उस पेड़ से बांध दो पूरी रात। तुम लोग मुझे बांध नहीं सकते। ये अत्याचार है। तुम ही लोगों ने मेरे बच्चे को मरवाया है। मैं सबको बता दूंगी। थोड़ी दया करो, मुझे छोड़ दो। मैं वचन देती हूँ, इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। मुझे अपनी बच्ची को बचाने दो। तेरी बच्ची अब जिंदा नहीं। जा देखा, नदी की सारी मछलियां उसे खा गई होगी। नहीं, ऐसा मत कहो। तुम लोग इंसान हो या जानवर, एक बच्चे को ऐसे फेंक दिया और अब हंस रहे हो। तुम लोगों ने मेरे हाथ से ये पाप करवाया है। ऊपर वाले, तुम लोगों ने मेरे हाथ से ये पाप करवाया। हे ऊपर वाले, मुझे कभी माफ मत करना, कभी नहीं। आज तो उठने में कितनी देर हो गई। लगता है कि आज कोई मछली ही नहीं मिलेगी। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अरे रात को तू और मैं देर तक बाहर ना रहते तो सुबह जल्दी उठ जाते ना। अब तक तो मछुआरे सब पकड़ कर ले गए होंगे। अब क्या करेंगे, क्या पकड़ेंगे हैं? अरे तो फिर भी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। अगर 2-1 भी मछली मिल जाए तो काम तो चल जाएगा आज का। इतना निराश नहीं होते। उम्मीद में दुनिया कायम है, हम भी चलेंगे। ओह, बड़ा या उम्मीद की बात करने वाला। क्या होगा 1-2 से? जो 1-2 पकड़ेंगे उसको घर ले आएंगे कि बाजार बेचेंगे कि वहीं नदी में छोड़ आएंगे हैं? देख, अगर 1-2 मिली तो आज नहीं बेचेंगे, कम से कम खा तो लेंगे ना। और एक दिन नहीं बेचेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, बेच के भी तो खाते ही हैं। खा लेंगे आज पका के। चल 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 चल, पहले देखते हैं कि मछली मिलती भी है या फिर नहीं मिलती है। चल। जाल भारी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़ी मछली फंस गई हो। अच्छा, ऐसा क्या? रुक रुक रुक, मैं आ रहा हूँ। रुक जा रुक जा रुक जा। अरे बाप रे, सच में लगता है कि आज बड़ी मछली फंस गई। आज तो किस्मत खुल गई रे, किस्मत खुल गई। अरे पहले ऊपर तो निकाल, ज्यादा बातें मत कर। जाल फट गया तो सब बह जाएगा, जल्दी कर। अगर बड़ी मछली है तो जाल फट भी जाए तो चलेगा, उसे बेचकर नया जाल ले लेंगे। चल खींच खींच खींच। अरे पहले देख तो ले क्या फंसा है। और ये जाल खरीदने की बात फिर शुरू कर दी। चल जल्दी खींच। ले रवि, अब देर मत कर, काफी दोपहर हो गई है। अब मछली को काट ही देते हैं। देख, सारे गांव वाले कितने उत्सुक होकर खड़े हैं। अरे ये क्या? अरे दादा रे दादा, इस मछली के पेट से तो कुछ अजीब सी चीजें निकल रही हैं। जरा जरा ध्यान से तो देख। अरे हाँ, ये तो बच्चों के कंबल जैसी चीजें, कपड़े, ये क्या खिलौने हैं? ये क्या बात है भाई?
मुझे क्या पता क्या बात है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या इस मछली ने कोई बच्चा निकल लिया है क्या? अरे कपड़ों को देखकर तो लगता नहीं है कि पुराने हैं। अगर बच्चा खाया होता तो कोई अवशेष तो मिलना चाहिए ना पेट में, वो भी नहीं दिख रहा। तो बच्चा कहाँ गया? ये क्या चक्कर है भाई, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, ये बच्चा किसका हो सकता है? चूंकि हमारी नदी में मिला है तो लगता है कि हमारे गांव के ही किसी का बच्चा होगा। पूरे गांव में खबर फैला दें कि किसी का बच्चा लापता है क्या। अगर कोई ऐसा है तो यहाँ आ जाए, हम सब मिलकर बच्चे को खोजेंगे। और क्या? वाह 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 वाह, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा होगा। अरे इतनी बड़ी नदी है, बच्चा कहाँ गया होगा, कोई हिसाब नहीं है। अरे क्या कहूँ, एक तो इतनी बड़ी मछली मिली है, उसकी खुशी भी ढंग से नहीं मना सकते, और यहाँ तो मछली के पेट से इंसान की चीजें निकल रही हैं। हद है भाई। अरे मछली से आदमी बड़ा हो गया तेरे लिए हैं? पूरे साल इतनी मछली खाता है फिर भी पेट नहीं भरता। इधर बच्चा खोजने की नौबत आई है और इसको मछली की पड़ी है। दिमाग से सोच थोड़ा सा। दिमाग तो है ही नहीं, दिल से सोच ले, इंसानियत के नाते सोच। ए तू दिमाग मत खराब कर। फिर से वही भाषण देने लगा। इतनी बड़ी मछली कभी खाई है क्या? कभी देखा भी है? चल ठीक है, इंसानियत के नाते चल पूरे गांव में खबर फैला देते हैं, जिसका बच्चा हो आओ ले जाओ। चलो। कहाँ? दिखाओ, वो मछली कहाँ है? मुझे उस मछली के पास ले चलो, मैं बता दूंगी किसका बच्चा खोया है। यही वो मछली है। ये तो बहुत बड़ी है, मतलब अगर ये मेरी बच्ची को पकड़ती तो जरूर उसे खा जाती। अरे 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 अरे, डरो मत डरो मत। मछली के पेट में कुछ अवशेष नहीं मिला है, और ये मछली इंसान का कूड़ा या कुछ भी नहीं खाती है। ये सिर्फ छोटी मछलियाँ खाती हैं। तो तुम लोगों को पता कैसे चला? बात ये है कि इस मछली के पेट से बच्चों के कपड़े के टुकड़े और कंबल मिला है। अरे ये तो मेरा है। ये मेरे बच्चे के कपड़ों का टुकड़ा। ये कंबल तो मैंने अपने हाथों से सिला था। इसका मतलब ये मेरे बच्चे का कंबल है। अरे अरे अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जल्दी उठो, यहाँ सबके सामने रो धो क्यों रही हो? और सुनो, ओ मछुआरों, ये हमारा बच्चा नहीं है। हमारा बच्चा कहीं खो गया है और अभी तक मिला नहीं है। ढूंढ लेंगे हम उसे, ये किसी और का बच्चा होगा। तुम चुप रहो। तुम अच्छी तरह जानते हो ये मेरे बच्चे का ही है। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? फालतू की बात ना कर। क्यों घूर क्यों रहे हो आप लोग? सच में मेरा बच्चा लापता है, लेकिन नदी में मिला ये सामान हमारा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी तो बच्चे के दुख में पागल हो गई है, इसीलिए उल्टा सीधा बोल रही है और तुम माने जा रहे हो। अरे ये तो पड़ोसी के बच्चे को अपना बच्चा बता दे, इस हालत में है ये। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग दया करके मेरे बच्चे को ढूंढ दो, वो जरूर जिंदा होगा। मैंने कही तो चल यहाँ से, घर चल, मतलब चल। हम ढूंढ लेंगे भाई, तुम जाओ। यहाँ बाजार में तमाशा मत करो फालतू पे। चल तू, चल 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 अंदर। क्यों, तू जानती है आज वो क्या कर रही थी? पूरे बाजार में सबके सामने हमारी शिकायत कर दी। रो रो कर कह रही थी कि सारी गलती हमारी है। मैं तो कहती हूँ उसे दिन रात कमरे में बंद ही रखना चाहिए, बाहर जाने ही मत दो। अरे बंद ही तो रखता हूँ, लेकिन कब बाहर निकल गई पता ही नहीं चला। और उसे खबर किससे मिली कि वहाँ कोई बच्चे का सामान मिला है? किसने बताया इसको? इतनी बड़ी मछली मिलने की बात तो पूरा गांव कर रहा है, वहीं से सुन लिया होगा। अब क्या करेंगे? अगर लोगों में ये बात फैल गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सब हम पर शक करेंगे। एक काम कर, पूरे गांव में फैला दे कि उसका बच्चा खोने से उसका दिमाग खराब हो गया है, वो पागल हो गई है, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रही है।
हाँ, ये ठीक है, नहीं तो लोग हमें ही मार डालेंगे। उस बच्चे के साथ अगर उसे भी खत्म कर देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सबको कहते कि बच्चा लेकर चली गई, फिर तुम्हारी दूसरी शादी भी करवा देते। सही कह रही है तू। अगर ठीक नहीं हुई तो मैं दूसरी शादी कर ही लूंगा। इसे अब घर में रखने का मतलब नहीं है। सही कहा तूने। जा, अभी जाकर उसे अच्छे से बंद कर, किसी भी हालत में बाहर ना निकलने पाए। पता है रवि, मुझे क्या लग रहा है कि इस मछली में ना कुछ छिपा है। मतलब ऐसा लगता है कि ये मछली ही कुछ छिपा रही है। जब पेट से इतना कुछ मिला तो बच्चा भी तो कहीं आसपास होगा ही। बच्चे की बात ना मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। मेरे भी दिमाग से नहीं निकल रही। और जगदीश की बीवी जिस तरह से रो रही थी ना, उससे तो लगता है कि बच्चा उसी का है। पूरे गांव में ऐसा कोई औरत या बाप या माँ मिला ही नहीं। पर जगदीश, वो समझ में नहीं आता कि वो मानता क्यों नहीं। वही तो जरूर कोई बड़ा कारण है। वैसे बताऊं, जगदीश अच्छा इंसान नहीं है। मुझे तो लगता है कि बच्चे को मारने की कोशिश में उसके घर वालों का हाथ है। अब तो कह रहा है कि उसकी बीवी पागल हो गई है। बता भला, तुझे पागल दिखी क्या? वही तो, कहीं से पागल नहीं दिखती। ये सब बात दिन भर दिमाग में घूमती है। चल, अगर किसी तरह बच्चे को ढूंढ लें तो हो सकता है कि सारी समस्या ही खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन नदी में गिरकर बच्चा बचा होगा, इसकी क्या गारंटी है? अब कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ये मछली इंसान नहीं खाती, ये कूड़ा भी नहीं खाती। जहां अंडे देती है वहीं ऐसी चीजें छोड़ आती है। देख, मेरा मानना है उस जगह देखने पर कुछ न कुछ मिल सकता है। बिल्कुल सही कहा। और अभी भाटा भी लगने वाला है। चल कर देखते हैं। चल। हाँ, चल, आखिरी कोशिश कर ही लेते हैं, नहीं तो दिमाग में ये बात चलती ही रहेगी। यार, बस अगर बच्चा मिल गया तो सब साफ हो जाएगा। और अगर जगदीश ने कुछ किया है ना, कसम से बता रहा हूँ, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और नहीं तो क्या, वो बेचारी औरत कैसे फूट फूट के रो रही थी और वो कहता है कि पागल है। नहीं तो, इसीलिए पहले पूरा सच जानना जरूरी है। चल तू, आज दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। कहाँ मिलेगा? क्यों रे रवि, तुझे लगता है कि बच्चा यहाँ मिलेगा? मतलब पता नहीं कहाँ फेंका गया है। अब तक जिंदा भी होगा कि नहीं होगा। है तो छुटकू सा बच्चा ही। जाको राखे साईया, मार सके ना कोई। ऊपर वाला जिसे बचाना चाहता है ना, उसे कोई नहीं मार सकता भाई। हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो, बेहोश हो गया होगा, नहीं तो रोने की आवाज आती। और अगर मरना होता तो मछली के पास ही मर जाता ना। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि नदी में गिरते ही मर गया हो। अब कुछ दिन का तो बच्चा था, कब तक जिंदा रहेगा बिना माँ के, बिना दूध के? तू ये सब मत सोच, बस ये देख, ऊपर वाले ने चाहा तो असंभव भी संभव हो जाता है। मैंने क्या कहा? जाको राके साईया, मार सके ना कोई। लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। चल, अगर जिंदा ना भी हो तो उसका शव तो मिलेगा ना। कोशिश तो करनी चाहिए। चल, ये भाटा जा रहा है। चल, जल्दी से ढूंढते हैं। अरे सुन। हाँ, बच्चे के रोने की आवाज। ये वही बच्चा है। हाँ, चल, जल्दी चल। आजा। अरे भगवान, हे भगवान, ये बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। लगता है मछली ने इसे अपने अंडों की तरह सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। हाय, कितना मासूम है ये। मैं तो सोच रहा था कपड़े पेट में मिले, मतलब बच्चा भी पेट में होगा। ये तो जगदीश का ही बच्चा है। ए भाई, हमारा शक बिल्कुल सही था। चल, अभी उसके घर चलते हैं। बड़ा आया। अरे गांव में ऐसे अत्याचार नहीं चलने देंगे। चल तू आज। जगदीश दादा, ओ जगदीश,
कहाँ छुपे हो? बाहर आओ। अरे हमारे गांव में ऐसा अत्याचार होगा और हम चुप रहेंगे? ये कभी नहीं हो सकता। ए बाहर आ जग्गू, ए बाहर आ। अरे क्या हो गया रे? दोपहर में चिल्ला क्यों रहे हो तुम लोग? अरे चिल्लाए नहीं तो क्या करे? तुमने ही तो कहा था कि उस मछली के पेट से मिले कपड़े तुम्हारे बच्चे के नहीं है। तो ये बताओ, फिर तुम्हारा बच्चा हमें कैसे मिल गया? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा दो। मेरा बच्चा जिंदा है। बहुत अच्छे से जिंदा है। उस मछली ने अपने पेट में रखकर तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है भाभी। ये मेरा बच्चा नहीं है। मैं क्या अपना बच्चा पहचान नहीं सकता क्या? मेरी बीवी सदमे में है, पागल हो रखी है, इसीलिए वो किसी भी बच्चे को अपना बच्चा कह रही है। कल तो गाय के बच्चे को भी अपना बच्चा कह रही थी, तो क्या उसको भी घर पे रख लूं क्या? तो चुप कर जगदीश, फालतू की बात करता है। जो चाहे छुपा सकते हो तुम, लेकिन हम अपनी आंखों से तुम्हारे बच्चे को 2 दिन पहले देख चुके हैं और भाभी को देखकर कहीं से नहीं लगता कि ये बच्चा उनका नहीं है। तू ही फालतू की बात करता है। देखो जगदीश दादा, तुम क्या कहना चाहते हो ये तुम्हारा मामला है, लेकिन अगर तुम फिर किसी तरह का अत्याचार करोगे, बता रहा हूँ कसम से, मैं तो छोड़ूंगा नहीं और पूरा गांव टूट पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। ध्यान रखना। और नहीं तो क्या, ये बच्चा हम भाभी के पास ही छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद अगर इस बच्चे को जरा सी भी खरोच आई, नुकसान पहुंचा, छोड़ेंगे नहीं तुमको। सर फोड़ देंगे तुम्हारा। तुम्हारी जो उल्टी खोपड़ी है ना, उसको पूरा ही घुमा देंगे हम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा बच्चा मुझे लौटा दिया। मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे को फिर से पा गई। ओहो राधी साहिबा, यहाँ आराम से बेटी के साथ बैठकर बातें हो रही हैं। उधर पड़े सारे काम कौन करेगा? तुम्हारी बहू अब क्या काम करेगी? उसे तो अपना बच्चा मिल गया। कितनी मारने की कोशिश की, फिर भी मरी नहीं। बिल्कुल अपनी माँ की तरह जिद्दी। मैं अब कोई काम नहीं करूँगी। मैं अपनी बेटी के साथ ही रहूँगी। अगर मुझे इस घर में इसी तरह से रखना है तो रखो, नहीं तो मुझे इस घर से निकाल दो। क्या इतनी बड़ी बातें? आज तक इतना बड़ा मुंह नहीं खुला था। आज उन मछुआरों की वजह से तेरी जुबान लंबी हो गई। मेरा बेटा आएगा तब तुझे बताएगा। आएगा तो करेगा क्या? मुझे बच्चे समेत घर से निकाल देगा। आपके बेटे के आने से पहले मैं खुद ही इस घर से चली जाऊंगी। इस बीमारी भरे माहौल में मेरी बेटी बड़ी हो ही नहीं पाएगी। अरे इसमें तो बहुत हिम्मत आ गई है। माँ, दादा आएंगे तब मजा चखाऊंगी। सुन अंजलि, तू भी एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ। तुम्हारी माँ भी एक औरत है। तुम लोग अगर अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो तो मेरे अंदर भी उतनी ही ताकत है। ठीक है, अब कुछ नहीं कहेंगे। दादा को आने दे, सब ताकत बाहर आ जाएगी। वैसे भी तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं। मेरी बेटी के साथ मुझे भीख मांग कर खाना पड़े तो खाऊंगी, लेकिन इस घर का खाना नहीं खाऊंगी। ओए आरती, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने माँ और बहन को जवाब दिया रे? हैं? तेरा मुंह चलने लगा है बहुत। देखो, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो कहीं और चलकर रहो, नहीं तो तुम अपनी माँ बहन के साथ ही रहो। मैं अपनी माँ बहन को छोड़कर तेरे साथ रहूं? रहने की जरूरत नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। बहुत हो चुका, मैं निकल रही हूँ। इस माहौल में मेरी बच्ची जिंदा भी नहीं रह पाएगी। अरे नहीं रह सकती तो निकल जा, तुरंत निकल जा। किसने तेरे को रोका हुआ है? जा, निकल जा। ओए, आखिरी बार कह रहा हूँ, यहीं रह, नहीं तो हमारे घर की इज्जत चली जाएगी, समझी? जिनके पास इंसानियत नहीं, उनकी क्या इज्जत। एक बार अगर तूने अपना कदम घर के चौखट के बाहर रखा, कसम से घर में वापस तो जिंदा नहीं आ पाएगी तू, याद रखना। मुझे लौटना ही नहीं है।
अरे भाभी, क्या हो गया? इस रात को बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हो? और क्या बाकी था, इन्हें तो बस बेटी को मार देना था। अरे फिर से निकाल दिया। पर यह बताओ दादी कि जगदीश दादा की दिक्कत क्या है? नहीं, इस बार मैं खुद ही निकल आई। मेरी बच्ची वहाँ नहीं रहेगी। उन्हें बेटा चाहिए था, मैंने बेटी को जन्म दिया। बस यही गुनाह है मेरा। चलो हमारे साथ आओ। रहने दो, मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा, हम तुम्हारे लिए रहने का इंतजाम करते हैं, चलो। गांव के अंत में एक छोटा सा झोपड़ा है, वहीं रह लो भाभी। लेकिन गांव वाले मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे, सब मानेंगे। चलो, आज से तुम वही रहोगी, चलो। कुछ दिन बीत जाते हैं। इन दिनों में जगदीश 2 और शादियां करता है, लेकिन माँ और बहन के अत्याचार से दोनों औरतें उसे छोड़कर चली जाती हैं। अंत में जगदीश अपनी गलती समझता है। तुम यहाँ मेरी बच्ची को नुकसान पहुँचाने तो नहीं आए? नहीं 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 नहीं, तुम गलत सोच रही हो आरती। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। मैं तुम्हें और मेरे बच्चे को लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारा बच्चा? कब से? ये मेरी बच्ची है, मैं इसे बिना पिता के भी पाल लूंगी। सुना है 2 शादी की तुमने, बीवियां कहाँ गई? माँ बहन की वजह से सब छोड़कर चली गई। अब समझ में आया कि मुझे अपनी जिंदगी खुद चलानी चाहिए थी आरती। समझ गया, मैं समझ गया। अब ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। हाँ, पर मेरा बच्चा? हाँ, ये तुम्हारा बच्चा है। तुम कभी कभार इसे देखने आ सकते हो, लेकिन ये बच्ची तुम्हारे साथ नहीं जाएगी और मैं कभी तुम्हारे घर नहीं लौटूंगी। अच्छा बताओ दोस्तों, इस कहानी में बच्चे को किसने बचाया था? ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।